खतरनाक अपराधी जेल से भागकर कई किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचे रेलवे स्टेशन। लेकिन जब ट्रेन में चुपके से सवार होकर जा रहे थे तो इसी बीच पता चला ट्रेन में उनकी सिवा कोई और भी है। इसी के साथ ट्रेन हो चुका था आउट ऑफ कंट्रोल। मूवी की शुरुआत हुई स्टोन हेवन मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से। जगह था अलास्का, जहां के जेलों में रहने वाले कैदी तथा वहां के ऑफिसर्स के बीच हिंसा भड़की हुई थी। सारे कैदी वहां की चीजों को तोड़ फोड़ कर जला रहे थे। इस जेल में मैनी नाम का एक क्रूर कैदी भी शामिल था, जो था बैंक लुटेरा तथा खतरनाक अपराधी भी। अपराधियों का सरदार यही है जो ये सब करवा रहा है, कैदियों को यही भड़काने का काम कर रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सारे कैदी उसे अपना लीडर मानते थे। क्योंकि मैनी कोई नॉर्मल अपराधी नहीं था, वह 2 बार जेल से भाग चुका है। तीसरी बार पकड़े जाने पर अलास्का की सबसे सुरक्षित जेल में लाया गया है, जहां से भागना किसी के भी बस की बात नहीं। ठंड हमेशा पड़ती रहती है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, किसी का भी भागकर निकलना मुश्किल था। जेल के अंदर कैदियों के बुरे बर्ताव को देखकर जेलर मैली से मिलने के लिए उसके सेल में गया। जाकर मिला तो इसके बारे में पूछने लगा कि मुझे मालूम है तुम ही ये सब कर रहे हो। तुम्हारे ही कहने पर ये कैदी इतने अग्रेसिव हो गए हैं, चीजें तोड़ फोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। मगर तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकते। लेकिन मैनी साफ मना करता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, और तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ नहीं पता। जहाँ तक बात रही मेरे द्वारा करने की, तो मैं जो करना चाहता हूँ वह करके रहूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। जेलर भी उसकी बात को सीरियस लेता है। जवाब में बताता है यहाँ से तुम कभी नहीं निकल सकते। इतना कहकर वो वापस चला गया, पर जाने से पहले सारे कैदियों को कहकर गया कि अगर आगे से ऐसी हरकतें हुई तो हर एक को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। यहाँ के जेल में रहने वाले सभी कैदी मैनी से हमेशा दोस्ती बनाकर रखते थे। उन्हें पता होता था ये यहाँ भी रुकने वाला नहीं है, जरूर यहाँ से भाग निकलेगा। भागने के इरादे से बक मैगी नाम का एक कैदी जो उससे दोस्ती कर लिया, जो एक काफी बड़ा बॉक्सर था, क्योंकि उस जेल में मनोरंजन के लिए बॉक्सिंग रिंग भी थी। एक कैदी दूसरे कैदी से रिंग में लड़ सकते थे। अगले दिन बक तथा एक दूसरे कैदी के साथ मैच था। जैसा कि बक मैनी का दोस्त था, इसलिए वह चाहता था वही जीते। मैच के दौरान उसे सपोर्ट करने लगा, मगर जो उसका अपोनेंट था मैनी को ऐसा करते देख उसके साथ आकर हाथापाई करने लगा। इसी हाथापाई में मैनी का दुश्मन उस पर कई बार चाकू से हमला किया, जिससे वह काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हमलावर के ऐसे गुस्ताखी की वजह से उसकी सजा बढ़ा दी गई, मगर मैनी जख्मी हो चुका था, जिस वजह से वह काफी परेशान हुआ, क्योंकि वह भागने का पूरा प्लान बना लिया था। क्योंकि यह अच्छा मौका था, समय था गर्मियों का, पर अब चोटिल होने की वजह से भागना मुश्किल था, इसलिए भागने का इस वक्त का प्लान कैंसिल कर दिया। सर्दियों के मध्य तक भागने का प्लान करने पर मजबूर हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ सर्दियों का समय भी आ गया। वह पहले से बिल्कुल ठीक हो चुका था। दोनों लोग भागने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें उसकी मदद जेल का एक गार्ड भी कर रहा था, जिसके बारे में जेलर को कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि सभी को मैनी पर शक था वही भाग सकता है, उसके अलावा किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ से भागने के बारे में सोच भी सके। इसी का फायदा उठाते हुए मैनी बक की मदद से रात के वक्त कपड़े सुखाने के बहाने कपड़े के बीच छुप गया। बक का हमेशा से यही काम था, वह हमेशा सूरज के निकलने से पहले सारे कैदियों के कपड़े को सुखाने के लिए ले जाता था। ऐसा करते वक्त उस पर किसी को शक नहीं हुआ। कपड़े के साथ मैनी को भी लेकर जेल से बाहर निकला। दोनों अभी तक पूरी तरह से जेल से बाहर निकले नहीं थे, क्योंकि जेल पूरी तरह से एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। इसलिए इन्होंने प्लान किया, नीचे जो पानी के निकलने का सुरंग है उसी से हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलकर नदी में कूद जाएंगे और हो जाएंगे यहाँ से 9-11। पर ऐसे में नदी में गिरने से हाइपोथर्मिया हो सकता था, ये मारे जा सकते थे। दोनों को ठंड कम से कम लगे, इसलिए इन्होंने सुरंग में जाने से पहले खुद को पन्नियों से लपेट लिया, ताकि इन्हें कम से कम ठंड लगे। पूरी तैयारी के साथ नालों के ढक्कन को खोलकर सुरंग की तरफ निकल पड़े। कुछ ही समय में ये सुरंग के आखिरी छोर पर पहुँचे, जहाँ से नदी बह रही थी। ये पानी में कूद पड़े। दोनों के भागने की खबर बाकी कैदियों को भी थी, इसलिए सिपाहियों की नज़र उन पर न पड़े, वे लोग दोबारा से चीजों को तोड़ने फोड़ने तथा जलाने लगे। दोनों वहां से भागते भागते पहुंचे स्विच यार्ड। स्विच यार्ड वह जगह होता है जहां ट्रेन तथा लोकोमोटिव के सामान रखे जाते हैं। चुपके से सबकी नजरों से बचकर ये कमरे में चले गए, जहां इन्होंने ड्रेस को चेंज किया, क्योंकि अगर ये कैदियों के ड्रेस में यहाँ से निकले तो ये जल्द ही पकड़े जाएंगे। कपड़े चेंज करने के बाद वहाँ से कुछ और कपड़े के साथ बाहर निकले।
बाहर निकलते ही उनकी नज़र सामने से आ रही 4 लोकोमोटिव वाले ट्रेन पर पड़ी। ये तुरंत ट्रेन के दूसरे लोकोमोटिव पर चढ़ गए, जो कुछ ही समय में स्टेशन पर आ रुकी। कुछ ही देर में ट्रेन स्टार्ट हुई और निकल पड़ी। पटरी पर ट्रेन को चलता देख दोनों बहुत ही खुश हुए कि हम यहाँ से भागने में कामयाब हुए। पर इस दौरान बुजुर्ग रेल इंजीनियर ट्रेन के चालक को ट्रेन के शुरू होने के बाद दिल का दौरा आया। जब अचानक से हेल्थ खराब होने लगी तो वह तुरंत ब्रेक लगाकर बाहर निकला, मगर लोकोमोटिव उस पर हावी हो गया। ब्रेक शूज जल गई। इसी दौरान चालक भी ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। यह सब होते हुए वहां पर मौजूद 2 एम्प्लॉय ने देख लिया। तुरंत उस बुजुर्ग इंजीनियर को उठाकर ले गए, पर अब तक ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में आ चुकी थी। उस पर दौड़कर भी नहीं चढ़ा जा सकता था। तुरंत इसकी खबर सामने के रेलवे स्टेशन पर दी गई। 4 लोकोमोटिव ट्रेन का ब्रेक फेल हो चुका है, वो बढ़ रही है स्टेशन की तरफ। आगे का रास्ता खाली कर दिया जाए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। खबर मिलते ही ट्रैक को सीधा कर दिया गया। सामने से आने वाले सारे ट्रेन को रोकने का आदेश दिया गया। अब तक ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में आ चुकी थी। ट्रेन जैसे जैसे एक रेलवे स्टेशन से होकर दूसरे रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, सिचुएशन धीरे धीरे और भी गंभीर होने लगी। खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई। अब तक जेलर को भी पता चल चुका था कि दोनों भाग चुके हैं। ये भी पता चल चुका था वे दोनों कैदी उसी ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे हैं जिसका ब्रेक फेल हो चुका है। ये बात उन्हें इसलिए पता चला क्योंकि जब वे लोग कपड़ा बदलने के लिए स्विच यार्ड में गए थे, जहां गलती से उन्होंने अपना ड्रेस वहीं पर छोड़ दिया था, जिस सबूत के तौर पर जेलर खुद अपने हाथों से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हेलीकॉप्टर से निकल पड़ा ट्रेन की तरफ। मगर अभी तक ट्रेन के ब्रेक फेल होने की खबर दोनों को नहीं पड़ी थी। दोनों बहुत ही खुश थे, वे आखिरकार भागने में कामयाब हुए। अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दोनों अपना आगे का प्लान करने लगे। ट्रेन के रुकने के बाद आखिर ये किस जगह जाएंगे, पर इन्हें कहाँ खबर थी दोनों फंसने वाले हैं बहुत बड़ी मुसीबत में। इसी दौरान उस पटरी पर जिस पटरी पर इनकी ट्रेन चल रही थी, सामने से आ रही थी एक दूसरी मालगाड़ी। पर मालगाड़ी को कुछ ही देर में रेड सिग्नल मिला। उसे इन्फॉर्म किया गया कि सामने से एक बेकाबू ट्रेन आ रही है, मालगाड़ी को बगल के पटरी पर लाया जाए। इसलिए ट्रेन के पहुंचने से पहले मालगाड़ी को दूसरे पटरी की तरफ मोड़ दिया गया। मगर ट्रेन के दूसरे पटरी पर जाने में काफी समय लगने वाला था। ऐसे में अगर ट्रेन वहां पर आ गई तो पिछले बोगियों में जोरदार टक्कर होगी। पर जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। सारी बोगियां दूसरे ट्रैक पर तो चली गई थी, मगर आखिरी बोगी के ट्रैक से हटने से पहले ट्रेन की टक्कर हुई। इस टक्कर में अपराधियों की ट्रेन का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, मगर सामने वाले ट्रेन का डिब्बा ध्वस्त हो चुका था। पर इस टक्कर से दोनों अपराधी डर गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर ये धमाका कैसा था। दोनों जब बाहर निकलकर देखे तो पता चला ट्रेन की टक्कर हुई है दूसरे ट्रेन से। टक्कर हुई क्यों, इसका रीजन क्या था, इन्हें कुछ भी पता नहीं। मगर इन्हें सच जानना जरूरी था। इसलिए मैंने चाहता है बग जाए सामने के लोकोमोटिव पर, यह पता करने के लिए आखिर ये टक्कर हुई क्यों। पर बग ऐसा करने को तैयार नहीं था। चलती ट्रेन से बाहर नहीं निकलना चाहता था। इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। अब तक जेलर भी हेलीकॉप्टर से उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। इसी बीच बग को मना लिया बोगी में जाने के लिए। ट्रेन जैसे जैसे एक दूसरे रेलवे स्टेशन से होकर गुजर रही थी, उनके सामने के ट्रैक को खाली किया जाता रहा। मगर कुछ लोगों को अभी तक यकीन नहीं था कि दोनों कैदी उसी ट्रेन में हैं। उन्हें भी पूरी तरह से यकीन तब हुआ जब वो सामने के रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था, जहां पर मौजूद एक एम्प्लॉय दोनों को सामने से देख लिया। क्योंकि ये लोग इतने समय से ट्रेन को पटरी से उतारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन जब ये बात उन्हें पूरी तरह से कंफर्म हुआ तो ट्रेन को पटरी से उतारने का प्लान कैंसिल कर दिया गया। दोनों कैदी जो सामने की बोगी में जाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेन की इतनी स्पीड तथा बर्फीली तूफान में ऐसा कर पाना इनकी बस की बात नहीं थी। इसी दौरान दोनों को मालूम पड़ा इन दोनों के अलावा ट्रेन में कोई और है, इसलिए दोनों चुपके से जाकर अंदर छुप गए। जब वो शख्स अंदर आया तो दोनों उस पर हमला कर दिए। हमले के तुरंत बाद इन्हें पता चला वह कोई आदमी नहीं बल्कि सारा नाम की एक लेडी है, जो थी असिस्टेंट ऑफ लोकोमोटिव ड्राइवर। दोनों उस पर शक करने लगे कि ये सब तुम ही कर रही हो, बताओ कौन हो तुम। सारा उन दोनों को समझाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ट्रेन का ब्रेक फेल हो चुका है, हमें इंजन तक पहुंचकर कैसे भी करके किल स्विच को बंद करना होगा। पर इतनी स्पीड में इंजन तक पहुंचना मुश्किल था। कुछ ही देर में ट्रेन एक ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाली थी। जब ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए तो बचने के लिए दोनों नीचे कूदने का फैसला किए, लेकिन सारा उन्हें ऐसा करने से रोकने लगी। कहे कि इतनी गति के साथ ट्रेन से कूदना आत्महत्या होगा, बचने का एक ही तरीका है, इन्हें इंजन की तरफ आगे बढ़ना होगा, मेन लोकोमोटिव तक पहुंचकर किल स्विच को दबाना होगा।
पर ऐसा करने से पहले इन्हें मल्टी यूनिट केबल को डिस्कनेक्ट करके तीसरे और चौथे लोकोमोटिव को बंद करना होगा, वरना एक को बंद करने से ट्रेन रुकने वाली नहीं थी। तीनों सबसे पहले तीसरे और चौथे लोकोमोटिव के मल्टी यूनिट केबल को डिस्कनेक्ट करने के लिए बाहर निकले। बड़े मुश्किल से तीसरे और चौथे मल्टी यूनिट केबल को डिस्कनेक्ट करने में कामयाब हुए। इतने समय में ट्रेन ब्रिज पर पहुंच गई, क्योंकि ट्रेन को दोबारा से अपराधियों की होने के बावजूद पटरी से उतारने का फैसला किया गया था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि उन दोनों के अलावा एक तीसरी लेडी भी थी, तो दोबारा से प्लान को कैंसिल किया गया। तीनों लोकोमोटिव मल्टी यूनिट केबल अलग हो चुके थे, मगर आखिरी वाले तक पहुंचकर किल स्विच को खुद से दबाना था। इसी दौरान वह गार्ड भी पकड़ा गया जो दोनों को जेल से भगाने में मदद किया था। इसलिए प्रिजन ऑफिसर रैमकेन दोबारा से हेलीकॉप्टर से उन दोनों का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। वहीं ट्रेन में जब तीनों को दूसरा कोई भी रास्ता समझ में नहीं आया, तो वह ट्रेन से बाहर निकलकर इंजन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, मगर सामने का एरिया बिल्कुल प्लेन था, पकड़ने का कोई भी चीज नहीं था। ऐसे में वह नीचे गिर सकता था, इसलिए दोबारा से अंदर आने लगा। लेकिन मैनी दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वह चाह रहा था बग जैसे भी करके इंजन तक पहुंचे, लेकिन सारा दरवाजा खोलने को कहने लगी कि तुम ऐसे किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वह नीचे गिर सकता है। दोनों के बीच काफी समय बहसबाजी हुई। इसी बीच मौका पाकर सारा दरवाजे को खोल दी, बग अंदर आ गया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर में लटका एक शख्स इंजन की तरफ बढ़ रहा है। यह देख वे खुश थे, अब ट्रेन रुक जाएगी। मगर दुख इस बात का था ये दोबारा से पकड़े जाएंगे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि वह ट्रेन तक पहुंचे। पर इन्होंने जैसा चाहा अंत में वही हुआ। वह बंदा ट्रेन पर सही सलामत नहीं उतर पाया। उसकी टक्कर सामने के कार से हुई, वो नीचे गिर पड़ा। तभी मैंने देखा कि वह तो जेलर का आदमी है, ये हमें पकड़ने आया है। यानी अब मैंने पूरी कोशिश करेगा वे ट्रेन तक न पहुंच सकें। जेलर को भड़काया कि तुम लोग लूजर हो, हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे। ये सुन जेलर खुद नीचे उतरने लगा, मगर वह जब भी ट्रेन के करीब आता था, ट्रेन बार बार गुफा के अंदर चली जाती थी। काफी समय हेलीकॉप्टर और ट्रेन के बीच ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जब मैनी को लगने लगा जेलर इंजन तक पहुंच जाएगा, तो वह उससे पहले खुद वहां तक पहुंचने के बारे में सोचने लगा, ताकि वो मौका पाकर उस पर हमला कर सके। जाते वक्त वह नीचे गिरते गिरते बचा, जिस बीच उसका एक हाथ भी गंभीर रूप से चोटिल हो गया। मगर उसके आने से पहले वह अंदर जाकर छुप गया। जेलर जैसे ही अंदर गया, उस पर हमला करके उसका हथकड़ी छीनकर उसे बांध दिया। इसी के साथ वो अपना पूरा प्लान चेंज कर दिया। उसे पता है वह यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा, निकलना मुश्किल है। इसलिए खुद के मरने के साथ जेलर को भी मारना चाहता था। लेकिन जेलर जब याद दिलाया कि तुम भूलो मत, तुम्हारा साथी और वह लेडी इसी लोकोमोटिव के साथ जुड़े हुए हैं, वे भी नहीं बच पाएंगे। यह सुनकर वह बाहर निकला और पीछे के लोकोमोटिव को खुद से अलग कर दिया। बक उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, मगर कुछ नहीं कर पाया। दोनों पीछे छूट गए। वह ऊपर चढ़कर खुद को मौत के गले लगाने के साथ जेलर को भी